हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कि एक जो मोहम्मद यूसुफ था जो ट्रस्टी था पुराना, हाँ, वो 84 में मर चुका था। ठीक है। इस्माइल जो है 85 में मर चुके थे, यूसुफ और इब्राहिम यूसुफ जो है 78 में मर चुके थे। यानी तीनों मर गए थे। और इनकी ऑलरेडी इनने डुप्लीकेट साइन मारना चालू किया। किसने डुप्लीकेट साइन माना का? ये सबीर हसन करोलिया, हाँ, और मुस्लिम अली असगर, यूसुफ हसन करोलिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी हेरफेर की है लोग के अंदर और करोड़ों रुपया इसमें कमाए। और इसमें खालिद बाबू ने 2019 के अंदर चेंज रिपोर्ट पास कर दिया करोड़िया। यानी खालिद बाबू कुरैशी, आपका आरोप है कि खालिद बाबू कुरैशी ने इसकी जो ये ट्रस्टी की है ये पूरा इनको ट्रांसफर सपोर्ट किया। दोस्तों, वक्फ प्रॉपर्टी का जो गबन होता है, आपको पता है कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी जो है बड़े बड़े बिल्डर्स है, डेवलपर है, केयर टेकर खा जाते हैं, बेच डालते हैं। वक्फ मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, मगर कहीं पर भी इसमें ईमानदारी नहीं होती है। मुस्लिम खुद ही जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, अल्लाह की जो प्रॉपर्टी को, उसको बेच देते हैं, गलत तरीके से बेचते हैं, नोच देते हैं और उसकी रखवाली नहीं करते और उसके प्रॉपर जिम्मेदार। एक केस आया हमारे पास, पायदुनी पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर्ड हुई है। ये हुई है HA करोलिया एंड सन्स के नाम पे। उनके 7 या 8 जो है लोगों पे हुई है। HA करोलिया एंड सन्स के नाम पे FIR सेक्शन 420 यानी 420 का आरोप है। 406, 404, 65, 467, 468 यानी कि एक प्रॉपर्टी है जो नल बाजार पे, कहाँ पर है सर प्रॉपर्टी? सुपर शॉपिंग सेंटर जो पे जुमा मस्जिद के पास है। वहाँ की प्रॉपर्टी जो है उसके मामले में एक FIR दर्ज हुई। हमारे साथ हैं इम्तियाज़ पटनी साहब, जो इस केस को इन्होंने ये किया है। ये खुद भी केयर टेकर अब बन गए हैं। अब वो क्यों कहिए क्या किया अलग बात है, मगर सब में पहले ये है कि ये जो है गबन है जो इन्होंने हाईलाइट किया। इम्तियाज़ भाई, वेलकम टू गली न्यूज़। पहले तो आप ये बताइए, HA करोलिया एंड सन्स क्या है कंपनी? ये कंपनी है, ये 180 बिल्डिंग प्रॉपर्टी केयर टेकर है जी, ठीक है। ये केयर टेकर ऐसे है कि जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी जैसे इनलीगली चलाते हैं, वो NRLO की प्रॉपर्टी चलाते हैं, इनका मतलब एक काम है। लेकिन इनने जो काम किए गलत, एक NRI की जो प्रॉपर्टी थी यूसुफ इब्राहिम गाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये कहाँ की ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट है यहाँ की, बॉम्बे की, और ये है ज़्यादा सब साउथ अफ्रीका के। अच्छा, ठीक है। ये 1929 की पुरानी ट्रस्ट है, ठीक है। ये फैमिली ट्रस्ट है। इनने जो किए, इनने क्या किए कि एक जो मोहम्मद यूसुफ था जो ट्रस्टी था पुराना, हाँ, वो 84 में मर चुका था। ठीक है। इस्माइल जो है 85 में मर चुके थे, यूसुफ और इब्राहिम यूसुफ जो है 78 में मर चुके थे। यानी तीनों मर गए थे। और इनकी ऑलरेडी इनने डुप्लीकेट साइन मारना चालू किया। किसने डुप्लीकेट साइन माना का? ये सबीर हसन करोलिया, हाँ, और मुस्लिम अली असगर, यूसुफ हसन करोलिया, और जो भी जितने हैं अंदर, ये सबने डुप्लीकेट साइन मारे रजिस्ट्रेशनों में। करोड़ों की प्रॉपर्टी हेरफेर की है लोग के अंदर और करोड़ों रुपया इसमें कमाए। और इनने ये पैसा जो था ये दाबेल हॉस्पिटल में जाने का था। तो ये प्रॉपर्टी इनके हाथ में कैसे आई? मतलब यूसुफ इब्राहिम गाड़ी जो है उनकी एक अलग ट्रस्ट है, तो ये HA करोलिया कैसे बीच में आए? ये केयर टेकर थे, ध्यान रखना। ऑफिशियली केयर टेकर नहीं थे, ये केयर टेकर थे कि कुछ प्रॉपर्टी का ध्यान रखते थे NRLO की। लेकिन इनको NRLO को ये नहीं मालूम था कि ये केयर टेकर के चक्कर में डुप्लीकेट साइन का भी काम करते। तो डुप्लीकेट साइन करके क्या कर दिया उन्होंने? डुप्लीकेट साइन ऐसा किए कि 84 में एक मर गया था मोहम्मद यूसुफ, 91 में उसकी पावर अटर्नी डुप्लीकेट बना के ट्रांसफर किए। जो यानी कि जो आदमी 84 में भरा, हाँ, उसकी पावर वो 91 में उसकी साइन पावर अटर्नी बनाए। अच्छा, ठीक है। और एक 85 में मरा इस्माइल यूसुफ गाड़ी, हाँ, उसकी पावर अटर्नी 2007 तक के रजिस्ट्रेशन में मरा है साइन। अच्छा, अभी तक चालू है ना? जिंदा है अभी तक चालू, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो जिंदा है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जिंदा है, रजिस्ट्रेशन भी उसके। मगर एक बात सुनिए इम्तियाज भाई, रजिस्ट्रेशन में अगर कोई आदमी जाता है, हाँ, और साइन मारता है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ मांगते हैं ना। वो सब अभी क्या सेटिंग है, वो क्या है, तो यानी इसका मतलब आप कलेक्टर ऑफिस भी इन्वॉल्व है इसमें? वो नहीं, आप देखो नहीं, वो क्या होता है, पावर अटर्नी डाल देते। तो पावर ऑफ अटर्नी किसने डाला था? ये करोलिया एंड सन्स ने डाले। तो कलेक्टर ऑफिस थोड़ी पूछती है, यानी इन लोग ने पावर ऑफ अटर्नी इनको दे दी है। हाँ, ऐसा बना के डुप्लीकेट डाल। अच्छा, ठीक है। और एक जो था जिसको ध्यान रखने दिए थे ओरिजिनल, वो अब्दुल्ला इस्माइल पटेल था, जो कनाडा में था,
हाँ हाँ वो इसके अंदर आपने अगर देखे तो आपको पेपर, वो अब्दुल्ला इस्माइल जो कनाडा में था ना, उसको ध्यान रखने दिए थे प्रॉपर्टी का, इनका पैसा जो है दाबेल हॉस्पिटल में जावे, ठीक है। लेकिन दाबेल हॉस्पिटल कहाँ है? ये सूरत में, नवसारी में। यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका पैसा उठा के इनको गरीबों को जावे, चैरिटी में जावे, ये एक को जिम्मेदारी दे दी गई थी, वो जिम्मेदारी दी गई थी अब्दुल्ला इस्माइल पटेल को दी गई। तो क्या इन्होंने किया ऐसा? इनने बेचारे किए हो गए, लेकिन इन्हीं की डुप्लीकेट साइन मारे। अच्छा, इनकी भी डुप्लीकेट साइन मारे, वो बेचारे कनाडा। ऐसा भी हो सकता है कि अब्दुल्ला इस्माइल पटेल पलट गए हो? नहीं सर, तो रजिस्ट्रेशन में साइन है ना, डॉक्यूमेंट है ना, पासपोर्ट दिए ना। ये जब कनाडा में थे अब्दुल्ला इस्माइल पटेल, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में उसकी साइन है, 2007 के रजिस्ट्रेशन में उनकी साइन है। तो जब वे कनाडा में थे तो आए कब साइन करने, समझे नहीं? जब आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन, तो पावर ऑफ अटर्नी उनको भी दी गई? कुछ भी नहीं दिया, खाली ध्यान रखो। ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी है कितने करोड़ का आपको लगता है जो इन्होंने जो है गबन किया होगा, ये साइन डुप्लीकेट? ये प्रॉपर्टी है 1000 करोड़ रुपए की। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी? तीनों बड़ी बिल्डिंग। ये कौन कौन सी 3 बिल्डिंग है? एक अफ्रीका हाउस है, अफ्रीका हाउस, सुपर शॉपिंग सेंटर। ये कहाँ पर है अफ्रीका हाउस? ये मोहम्मद अली रोड पे, ऑपोजिट एटलस टूर्स एंड हाँ। ट्रैवल्स। और एक मोहम्मद अली रोड पे, क्या नाम है? ये अफ्रीका हाउस। और दूसरे एक जुम्मा मस्जिद पे सुपर शॉपिंग सेंटर। हाँ, और तीसरी बिल्डिंग है नल बाजार, एक्सर रोड कोने पे, गाड़ी बिल्डिंग का बिल्डिंग नाम क्या है? गाड़ी बिल्डिंग। गाड़ी बिल्डिंग, हाँ, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी में इन लोग ने पावर ऑफ अटर्नी बना के धमाल क्या क्या किए हुए इन लोग इन ने? लोग क्या ने पावर अटर्नी बनाए डुप्लीकेट, और करोड़ों रुपए का ट्रांसफर किए, टेनेंसी ट्रांसफर। यानी इसका मतलब है ये अगर जो एच ए करोलिया है ना, और किसी का भी लेते हैं इन लोग केयर टेकर वर्ल्ड में? बहुत सी बिल्डिंग है ना, यानी जिनके जो लंदन में बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे भी है हैं, इनके पास, साउथ अफ्रीका में 100 बैठे हैं, बिल्डिंग है नारे लोग के भी चला रहे इनके पास? हाँ, बॉम्बे में। अच्छा, तो अभी उनको भी सतर्क होना चाहिए, ये बात में तो होना ही चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है जो लोग ने ये एच ए करोलिया इन कंपनी को अपने केयर टेकर बनने दिया है, केयर टेकर बनने का मतलब अगर आप पगार पे रखे तो आप जानो, मगर अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है और आपने उसको केयर टेकर रखने दिया है और आपने उसको कहीं पर भी इमदाद करने बोला है या कि यहाँ का पैसा उठा के यह करना, तो आपको चाहिए कि आप भी अपनी पूरी जो है प्रॉपर्टी की रिव्यू करें, जिससे अगर हमारी मदद चाहिए तो हमारी मदद ले सकते हैं। इम्तियाज़ भाई भी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। इम्तियाज़ भाई, आपसे एक सवाल होता है कि आपने ये सब क्यों किया? सर मैं ये NRI जो था ना बेचारा, ये बहुत परेशान था। कौन थे ये NRI? यूसुफ इब्राहिम गाड़ी, ग्रैंडसन, इब्राहिम के लड़के। अच्छा, हाँ। यूसुफ इब्राहिम गाड़ी, हाँ। ग्रैंडसन, ठीक है। वो बेचारा यहाँ आता था, और ये आता था 2-3 दिन में ये लोग बंद करके भाग जाते थे ऑफिस, कुछ हिसाब किताब मांगने। तो इसको यही नहीं मालूम था NRI को कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो ऐसा हो सकता है कि अभी भी नहीं पता चले? अब मालूम पड़ा ना। कैसे पता चले? तो पावर अटर्नी आप, ये तो आप दे रहे हो, नहीं उनको तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो वो है ना इसमें कंप्लेंटर में NRI, तो पावर अटर्नी उनने मेरे को बनाया। कोई रिटर्न कंप्लेंट उन्होंने भेजा लंदन से? हाँ, लंदन से भेजा, अमेरिका से भेजे है ना उन्होंने, पुलिस स्टेशन के नाम पे। ठीक है, फिर ऑनलाइन भेजे। हाँ, तो उनको यही नहीं। आपका क्या इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में? मैं ओरिजिनल मैनेजर हूँ इनका अभी फिलहाल। अच्छा, सेवा करने का वक्त। तो इतने साल से आप कहाँ थे जब ये सब चल रहा था? तो ये तो सर मेरा जो एक दोस्त था ना, उनके फ्रेंड है ये, तो बोले यूसुफ भाई। यूसुफ भाई। अच्छा, आप इस प्रॉपर्टी में नहीं थे, आप दूसरे काम करते थे? मतलब इनकी दूसरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में है अभी। अच्छा। जो एडवर्ड थिएटर है वो अभी मैं चला रहा हूँ जी। तो ये बेचारे बोल रहे थे कि आपने एक लेटर बताया 2000 वक्फ बोर्ड का, 2012 का। हाँ, ये क्या है? ये 2012 में वक्फ बोर्ड ने एक देखिए, हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का काम है वो बहुत ही गंदा काम होता है, बहुत ही ख़राब काम होता है। इन लोगों को है ना, अल्लाह की प्रॉपर्टी के पैसे खाने में कहाँ हजम करेंगे पता नहीं। अब ये आप देखिए, इनसे सुनिए, ये हमारे पास प्रूफ है कि इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। आप बताइए सर जरा क्या था? ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का 2012 का प्रूफ है CEO उनका, कि ये प्रॉपर्टी अभी ऐसे करोलिया इनलीगली चला रहा है। अब वक्फ बोर्ड अपने ताबे में ले वक्फ बोर्ड ने खुद तो लिए, खुद दिया, दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं। 2012 से ऐसे ही बैठा कुछ हुआ भी नहीं चल रहा है, बस ऐसा ही चल रहा है। इसका जवाबदार कौन रहेगा? इसका जवाबदार तो वक्फ बोर्ड भी देगी, और कहाँ देगी, किसको देगी भाई? नहीं सर, अभी किसको बड़े, सब खाने के लिए बैठे हुए हैं, सारे लोग खाने के बैठे, चोर बैठे हुए साले। तो ये इस पे कोई हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, एक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, ये पाकिस्तानी पुलिस, जी बोलिए। चंद लोगों के वजह से वक्फ बोर्ड में इनका मतलब धंधा चलता है। सभी अभी तक तो कोई ईमानदार वक्फ बोर्ड में आया नहीं है। जब अब सारी बॉम्बे की प्रॉपर्टी आगे से आते हैं। हाँ, आप लेटर निकालते हैं औरंगाबाद से कि अपने ताबे में ले लो, जब NRI जो आएगा मालिक उनके हाथ में अपन वापस दे देंगे, कोई एक्शन नहीं। तो शायद इसके बाद कुछ एक्शन हुआ, कोई जवाब दिया होगा, कोई जवाब नहीं। वो भी निकाल लिया। खालिद बाबू ने ट्रांसफर कर दिया ये प्रॉपर्टी को 2019 में। खालिद बाबू ने 2019 के अंदर चेंज रिपोर्ट पास कर दिया करोलिया की। ये
कौन है खाली बाबू हाँ, कुरैशी बाबू बीजेपी खाली वाले हाँ, BJP जो ये मेंबर है वो मेंबर है। उनने 2019 में थे मेंबर, तो इन्होंने पास कर दिए थे। क्या पास किए? चेन रिपोर्ट पास क्या कर होती दी। है चेन चेन रिपोर्ट? रिपोर्ट मतलब कि नए ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया, वो कैसे कर सकते हैं? बस कर दिए सर। नहीं, एक प्रोसीजर बताइए ना वो। उनने अपनी चेन रिपोर्ट में साइन मार दिए और सीओ से साइन लेके चेन रिपोर्ट क्या होती है? चेन रिपोर्ट मतलब कि आप नए ट्रस्टी अपॉइंट करो जो ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन ये फैमिली ट्रस्ट है। लेकिन जो भी इनलीगल हुआ वो तो सब आपके सामने ही जी। है। हाँ, तो उनकी भी एक कंप्लेंट तो है। यानी खालिद बाबू कुरैशी, आपका आरोप है कि खालिद बाबू कुरैशी ने इसकी जो ये ट्रस्टी की है ये पूरा इनको सपोर्ट किया। सपोर्ट किया। ना तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? खालिद बाबू कुरैशी को कैसे पता उनके चलेगा? पास डॉक्यूमेंट्स है ना, फैमिली ट्रस्ट है। जब फैमिली ने 2019 में दी थी तो उनको अपॉइंट नहीं किया, उसके बदले और चेन रिपोर्ट हम लोग ने जो फैमिली खुद मालिक ने चेन रिपोर्ट डाला उसकी हटाई। यानी आपका मतलब है कि दोनों रिपोर्ट पढ़ी है, उन्होंने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर दिया। हाँ, वो गलत सेलेक्ट करे। तो आपका कहने का मतलब खालिद बाबू कुरैशी को जरा भी नहीं पता? सब पता है सर, सब लोग सीओ से पूछ के काम करते हैं ना, तो सब पता है। तो सीओ भी इन्वॉल्व है? सब इन्वॉल्व है। 100 करोड़ के उसमें? हाँ, सब सब इन्वॉल्व है। अच्छा, क्या आपने क्या कहता, कौन सी प्राइम प्रॉपर्टी इन्होंने बेचा है अभी तक? जब ट्रांसफरिंग किया है अक्की प्रॉपर्टी तीनों में। अच्छा, हाँ। यानी खुद मालिक बन गए? हाँ, खुद मालिक बन के, हालांकि ट्रस्टी नहीं थे तो भी ट्रांसफर किए डुप्लीकेट पेपर बना के। अच्छा, उसी की एफआईआर? उसी की एफआईआर हुई। तो दोस्तों देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ होती है। ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है, आज मुसलमान पीछे क्यों है? आज मुस्लिम कौम हर जगह पर जो है तकलीफ़ क्यों झेलती है? वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ तो गरीबी और जो है अनएजुकेटेड की वजह से होती है। बाकी अल्लाह की तरफ से भी कहर होता है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी खाएंगे अल्लाह उनको कैसे सही रखेंगे। ये देखिए एक आध उदाहरण है, खालिद बाबू कुरैशी है जो बीजेपी के हैं और मेंबर है यहाँ पर, उन पे भी ये आरोप लगा है। उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे पूरी तरह से कि खालिद बाबू कुरैशी का इसमें क्या रोल है और उनको भी बेनकाब करेंगे। तो अभी तक के लिए अभी और क्या ईडी में जाएगा ये? सर देखो अभी क्या होता है आगे, जो भी प्रोसेस है चलते रहेगा, अभी फिलहाल तो चलते रहेगा। तो ईडी में कुछ गया है इसमें? नहीं गया, कुछ भी नहीं है अभी। जी, हमने सुना था कि पायदुनी पुलिस के पीछे आपने पिछले 1 महीने से चक्कर काटे हो। हाँ, और वहाँ पर नहीं हुआ, ये बाद में EOW में हुआ। हाँ, बाद में बाद हुआ में है। EOW में। पायदुनी पुलिस ने कॉपरेट नहीं कोई किया। कॉपरेट नहीं। जनरली ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि चाहे वो पायदुनी पुलिस स्टेशन है या मुंबई का कोई भी पुलिस स्टेशन है या कहीं पर भी, ये चीज़ को लोग है ना सीधा सीधा बोल देते हैं कि सिविल मैटर है, वक्फ की बोर्ड का सिविल मैटर है और आप कोर्ट में जाइए, ये कीजिए। शायद किससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सामने वाली पार्टी से या कुछ होते हैं, और बाद में जो है इसकी जो है रिपोर्ट जो है बहुत सारी जगह पर नहीं होती। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर फ्रॉड हो वहाँ पे पुलिस को आगे कदम आके जो है एफआईआर लेना चाहिए। जो इस तरह पायदुनी पुलिस स्टेशन में जो ये एक प्रेशर से एफआईआर भी है करोलिया पे, हम अभी आप जाते जाते आपको सारा सातों का नाम बता देंगे। इसमें एक गुलाम मोहम्मद इस्माइल कौन है ये? नांदेड़ नहीं, संदेरा लिखा हुआ है। नहीं, गुलाम मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद ये बता रहे हैं, ये कौन है भाई? एक है अभी, आप पूरा नाम बोलिए जरा, बताइए। फर्स्ट से बोलूं? हाँ, फर्स्ट से बोलिए। अबूदुर रहमान। हाँ, नहीं, पहले तो इन्होंने डायरेक्ट कंपनी के ऊपर डाला HA करोलिया एंड सन्स, फिर हबीबुर रहमान गार्डी, शब्बीर अहमद हसन करोलिया, यूसुफ हसन करोलिया, यूसुफ। भाई एक काम सुनिए, ये हबीबुर रहमान गार्डी और ये भी यूसुफ इब्राहिम गार्डी है। तो क्या दोनों सही है, भाई है। तो भाई ने अपने भाई पे कर दिया? नहीं कर दिया, लेकिन ये असल में इन्वॉल्व है ना इसके अंदर। अच्छा, ये मालिक, ओरिजिनल मालिक ये प्रोवाइड है इनके हाथ ना। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट का। ये कहाँ रहते हैं ये हबीब? दोनों लंदन में, अमेरिका में रहते। तो दोनों अमेरिका में रहते हैं और एक भाई ने इंडिया में इनके खिलाफ केस बना दिया। ये था नहीं, लेकिन अभी ये आने से डर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका कहना है कि इनका कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है इसमें। जज कैसे नहीं है भाई? ये जब करोलिया एंड सन्स में इन्वॉल्व है, ये भी डुप्लीकेट साइन मारेला इसकी भी पासपोर्ट मंगाओ। तो फिर पुलिस ने कैसे लिखा ये? अरे लिखा ऐसा है कि ये आगे पासपोर्ट नहीं दे रहे थे ना हमारे को। अच्छा, ये बात है। ठीक है। और तीसरा नाम है शब्बीर अहमद हसन करोलिया, यूसुफ हसन करोलिया, गुलाम मोहम्मद इस्माइल, ये कौन है? नांदेड़। ये कौन है? ये मौलाना मत्तानवी करके कुछ है नाम उनका। हाँ। ये अकल कुआ में रहते। हाँ। ये कुछ बड़े मद्रासे चलाते मुसलमानों के। अच्छा, ये ट्रस्ट। अच्छा, इस्माइल दाऊद बिस्मिल्लाह, ये दावेल में रहे। शोएब इस्माइल भगत, ये भी दावेल में। मुस्लिम असगर उमरेडी वाला। ये इतने सारे नाम, ये कौन है? मुस्लिम असगर अमरेड वाला, ये लोग का सबका मैनेजर है। ये भी डुप्लीकेट साइन में ये इन्वॉल्व है। इनने भी अपने नाम पे पावर अटर्नी डुप्लीकेट साइन बना। यानी मुद्दा यही है कि मर गए और साइन 10 साल बाद 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन में मार रहे साइन बिंदास। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक साहब से हमारी रिक्वेस्ट है
कि वैसे बहुत सुनने में आया कि आप वफ़ की प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने भी बताया, 2-4 और लोग ने बताया कि आप बहुत हेल्प कर रहे हो। हम चाहते हैं कि इसको ऐसा फुल प्रूफ काम कर दिया जाए, अल्लाह की प्रॉपर्टी को ऐसा घेरा लगाया जाए कि इन गीदड़ों की, ये चीलों की, इनकी जो है नज़र जो है इस प्रॉपर्टी पे ना आए जो ये नोचने बैठे हैं अल्लाह की प्रॉपर्टी को। हमारी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से भी कि वक्फ बोर्ड को फुल प्रूफ जो है इसको सेफ और एकदम ट्रांसपेरेंट बताया। वक्फ बोर्ड ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो भी नया आता है वो कमाता है, निकल जाता है। सलीम शेख, गली न्यूज़।